नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि जब भी कभी कोई खुदा भगवान हमारे से कोई चीज़ छीनता है, दरवाजे बंद होते हैं तो खिड़कियां खुलती है। तो कनाडा ने 3 सितंबर से आज ऐलान किया है कि LMIA कंप्लीट पॉज बंद कर दी है। लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट 3 सितंबर से बंद कर दी है। आज 11 घंटे पहले ये न्यूज़ आई है। क्यूबिक में उन्होंने कहा है कि $27.47 कनेडियन डॉलर वेजेस जिसकी उससे कम होंगी, यानी कि जो कैटेगरी जिसकी तनख्वाह 27 या लगभग 28 कनेडियन डॉलर से कम होगी, उसको लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट जो LMIA बिकती हैं, यही कारण है ना कि LMI बिकी, ईजिली एक्सेसिबल हुई, लोगों ने खरीदी, तो नेचुरली बदलाव हो गया। कनेडियन अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गई, अनरेस्ट हो गया वहाँ पे, क्योंकि वहाँ लोकल पॉपुलेशन, हमारे पंजाब में भी अगर पॉपुलेशन बाहर से दूसरी स्टेट की आती है और यहाँ का कोई बंदा बेरोजगार हो जाता है तो नेचुरली वोट बैंक को धक्का लगता है। तो ये चीज़ आप समझिए इक्वेशन। आप यहाँ पे पटियाला में एक जगह है किला चौक, वहाँ पे भी लेबर होती है, रोज़ राजमिस्त्री होते हैं और लेबर होते हैं, मगर एक टोली उधर खड़ी होती है, एक टोली उधर होती है, बहुत बार लड़ाई हो जाती है। तो ज़िंदगी में 3 चीज़ें हैं, फूड, स्पेस, मीट। फूड कहाँ से आएगा? हम कच्ची रोटी तो खाते नहीं ना, जानवर की तरह रोटी बनाते हैं, पैसा लगता है। अब कुत्ता बिल्ली को तो बेचारे को नहीं पता, हंट करेंगे तो हंट हो जाएंगे, तो खुद मर जाएंगे या मार देते हैं, वो जंगल रूल है। मगर इंसान तो सिविलाइज्ड है ना, सोशलाइज्ड है, वो पैसा कमाएगा तो रोटी खरीदेगा। आप इस चीज़ को समझिए। तो LMIA पॉज कर दी गई है 6 महीने के लिए 3 सितंबर से क्यूबिक में, कि जिसकी वेजेस, जो भी ऑक्यूपेशंस हैं जिसकी वेजेस 27.47, अब आप अंदाज़ा लगाइए 27 वेजेस के हिसाब से अगर लगाएंगे तो कई जगह पे नर्स भी जो है ना, केयर गिवर जो है, वो तो 17 कनेडियन डॉलर है। उसके ऊपर जो पर्सनल सपोर्ट वर्कर है या कोई और है कैटेगरीज जो Tier 3 में आती हैं, वो 27 से ऊपर है। और कई जगह पे अगर वेजेस 27 से नीचे हैं, कोई कुक है, शेफ़ है या कोई मीट कटर है, तो क्यूबिक मॉन्ट्रियल में इसको बंद करने का एक होता है स्टॉप, एक होता है पॉज। पॉज का मतलब है बंद नहीं किया, हमने टेम्परेली इसको फ्रीज कर दिया, वर्ड भी है मेरे सामने। तो लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, जो कनाडा में बंदा आता है वो टूरिस्ट वीज़ा में कन्वर्ट कर लेता था, LMIA खरीद लेता था या LMIA पे इंटरव्यू देता था। अब ज़्यादातर जो डेवलपिंग कंट्री हैं वहाँ LMIA का चलन बढ़ा खरीदने का, मैच फिक्सिंग का। उससे क्या हुआ? क्रंच क्रिएट हुआ। क्या हुआ? क्रंच क्रिएट हुआ। पंजाबी और हिंदी में हर चीज़ का अनुवाद नहीं हो सकता। मैंने कहा बंद हो गई है LMI। पॉज का भी मतलब बंद और स्टॉप का मतलब भी बंद। गारंटी का और वारंटी भी अनुवाद नहीं किए जा सकते, मगर उसमें टेक्निकल डेफिनेशन दूसरी होती है। पॉज का मतलब दोबारा चलेगा जरूर, जैसे आप वीडियो को एक जगह पे रोक दो। तो फॉर द टाइम बीइंग बंद हुआ है, 6 महीने बंद हुआ है। तो 3 सितंबर से बंद हुआ, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज उभरेंगी। जो वहाँ पे लेबर है, जो वर्क फोर्स है, उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, थोड़ा सा स्ट्रेटजी आएगी, फिर इलेक्शनें भी आ गई, उसके बाद उसकी बात देखी जाएगी। मगर बंदा सोचता है यार, ओहो यार, LMIA तो हमने खरीदने जा रहे थे, हम तो LMIA कहीं से जुगाड़ करने चाह रहे थे, उसके वेजेस देखेगा अभी मेरी ये वीडियो सुन के, तो उसको थोड़ा सा धक्का तो लगेगा। मगर दरवाजे बंद हुए, खिड़की खुली, कहने का मतलब कि इंटरनेशनल स्टूडेंट पे 35% कैपिंग लगाई गई। मिलर जी ने कहा जो स्टूडेंट आता है उसको पढ़ने के लिए आता है, हम PR की कोई गारंटी नहीं देते, ना कभी कहा था, इसलिए ये दूसरी वर्जन आ गई। तीसरी चीज़ आ गई
कि जो टूरिस्ट वीज़े पे लोग जा रहे हैं, एजेंट 18 लाख रुपए ले लेता है, लगता कुछ भी नहीं है उसमें, और फेक डॉक्यूमेंट लगा देते हैं, तो वो डिपोर्ट हो रहे हैं कि साइलम ले लो, डिपोर्ट पहले नहीं होते थे। और जो स्टडी वीज़े पे जा रहे हैं उनको भी टेक्निकली रोक के डिपोर्ट किया जा रहा है कई स्टूडेंट्स को, जिनको पता ही नहीं क्या स्टडी की है उन्होंने उन गैप ईयर में, और क्या एजेंट ने लगा दी है। मास्टर और डॉक्टरेट, सिर्फ मास्टर और डॉक्टरेट वाले स्पाउस को लेके जा सकते हैं। तो वो नेचुरली जो +2 बेस्ड कैंडिडेट था वो हिलने लगा, वो रुक गया। वो पंजाब, गुजरात, केरला ने रुक ही गया वहाँ पे कि पढ़ ही लेते हैं कहीं पे लोकल कॉलेजेस में। नंबर 4 LMIA, जो अभी मैंने बताई आपको कि ये LMIA बंद हो गई है, पॉज हो गई है। ये सारे फैक्टर आप एक चीज़ की तरफ लेके जाते हैं कि सभी रास्ते बंद हो रहे हैं। अब एक रास्ता खुला है कि नैनी कोर्स किया जाए, एक्सपीरियंस लिया जाए, और डायरेक्ट PR होके +2 वाला भी जा सकता है। पर्सनल सपोर्ट वर्कर का कोर्स कर लिया जाए, अगर इनटेक हमारी अगली सितंबर 25 है, यही इंडिया से कर लिया जाए ताकि उसके बेस पे जॉब मिल जाए, सब्जेक्ट टू कंडीशंस। पर्सनल सपोर्ट वर्कर क्या है, मेरी दूसरी वीडियो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों 2 रास्ते हैं जल्दी PR लेने के और फिर फैमिली को भी बुलाने के, और उसमें कोई केयर गिवर में कोई गैप नहीं मैटर करता, कोई फंड्स मैटर नहीं करते, कोई जॉब स्पेसिफिक वर्क परमिट नहीं है, अब कोई एक्सप्रेस एंट्री का रोला नहीं है, डायरेक्ट PR विद फैमिली है। तो नेचुरली केयर गिवर पायलट प्रोग्राम एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए MBBS MD वाला भी जाने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए भी MBBS वहाँ तो +2 के बराबर ही है कनाडा, बिल्कुल अमेरिका की तरह। तो दोस्तों ये फैक्टर जो चीज़ें बंद हो रही हैं, तो उससे एक चीज़ क्लियर हो रही है कि केयर गिवर कोर्स और पर्सनल सपोर्ट वर्कर की वैल्यू बढ़ेगी। वो कोर्स की, उसके तजर्बे की वैल्यू बढ़नी है, और उसका CLB स्कोर भी कुछ नहीं चाहिए केयर गिवर में। मैं रिपीट करता हूँ, लिसनिंग चाहिए 4.5 की, रीडिंग चाहिए 3.5 बैंड की जनरल की, और राइटिंग स्पीकिंग सिर्फ 4 बैंड, CLB 4 हो गए। तो सिर्फ जॉब ऑफर चाहिए आपको कैनेडियन सिटीजन की, तो केयर गिवर की CLB 4 चाहिए। अपने डॉक्यूमेंट 12वीं या इससे ऊपर जो भी है आपने उसको वेस या ECA करवा लेना है। अगर आपने किसी ऐसी जगह से किया है कि वहाँ स्टक हो गई है क्वालिफिकेशन, मगर +2 हो, तो छोड़ दो, उसको मेंशन ही ना करो, क्योंकि अब 13 क्लासेस नहीं चाहिए, +2 ही चाहिए। और जो आपकी प्रोफेशनल या हॉबी या इंडस्ट्री कोर्स है नैनी, उसको वेस्ट या ECA कराने की जरूरत ही नहीं है, पैसा बचेगा। हाँ, अपोस्टाइल जरूर करा लीजिए अपना केयर गिवर और पर्सनल सपोर्ट वर्कर जो किया है, या एक्सपीरियंस को अपोस्टाइल कराइए। मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की मोहर जरूर लगवाइए, जिसको आप लाइटली लेते रहे। तो दोस्तों याद रखिए, रास्ते बंद होते हैं तो खुलते भी हैं। बाबा दीप सिंह नैनी एंड PSW इंस्टीट्यूट, सरहद रोड, कमल कॉलोनी, गली नंबर 4, पटियाला। और हमारी वेबसाइट देखिए www.paramedicalindia.com। क्वालिटी एंड क्वांटिटी मेक्स ए लॉट ऑफ डिफरेंस। बहुत ही डिफरेंस है, क्वालिटेटिव टेस्ट और क्वांटिटेटिव टेस्ट होते हैं केमिस्ट्री में। इसको जरा नेट पे डाल के देखिए, आपको समझ आ जाएगी। www.paramedicalindia.com पे जाएंगे, वहाँ ऑथराइजेशन लेटर पे, गवर्नमेंट की लेटर पे क्लिक कीजिए और कंपेयर कीजिए बाकी से। मैं कभी भी किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन को छोटा नहीं कहता, कंपटीशन है, मैं लाइन खींच देता हूँ। मैं किसी भी रस्सी को छोटा करना चाहूँ तो काटूंगा नहीं, मैं उसके बराबर रस्सी और लाइन लंबी खींच दूंगा। तो आप देख सकते हो कि वो अपने आप ही दूसरी चीज़ छोटी नज़र आएगी। देखिए, हर बंदे का इस दुनिया में अगर उन्हें सरवाइव करना है तो विटामिन M चाहिए। तो विटामिन M के साथ मार्केटिंग भी चाहिए, मगर हेल्दी मार्केटिंग होनी चाहिए। उसमें चीटिंग वाली कोई चीज़ ना हो, हिडन कॉस्ट ना हो, तो वो कोई बुरी बात नहीं है। अपनी चीज़ के बारे में प्लस पॉइंट गिनाने अच्छी बात है। धन्यवाद।